आपने हमारा पिछला वीडियो देखा होगा जो हमने इस बारे में बनाया था कि हम कम पैसों में विदेश में पढ़ाई कैसे कर सकते हैं। और अब हमारा जो अगला वीडियो है एक तरीके से उसी की अगली कड़ी है, लेकिन इसमें हम ये नहीं कह रहे कि हम कम पैसों में कैसे पढ़ाई करेंगे। इसमें हम कह रहे हैं कि उसके लिए बजट कैसे बनेगा, क्योंकि आप जानते हैं बिना बजट के हमेशा ज़रूरत से ज़्यादा खर्चा हो सकता है। तो आप ऑब्वियसली उस चीज़ से अपने आप को बचाना चाहेंगे। और बजट बनाना अपने आप में कठिन कार्य होता है, क्योंकि उसमें बहुत सारे तरह के खर्चों को शामिल करना पड़ता है। जैसे कॉलेज की फ़ीस है, खाना पीना है, आने जाने का खर्चा, इसके अलावा और भी बड़े सारे खर्चे हो सकते हैं जिनको याद कर कर के सोच समझ के उसमें शामिल करना पड़ेगा, जिससे कि आपका एक परफेक्ट बजट बन सके। तो चलिए आज मैं आपकी उसी समस्या को हल कर देता हूँ और मैं आपको एक 6 स्टेप्स की टेम्पलेट दूंगा जो कि आपको बजट बनाने में मदद करेगी। तो जल्दी से अपना पेन और पेपर ले आइए और फिर हम आगे शुरू करते हैं, जैसे कि आप साथ साथ नोट डाउन करते चलें। सो आई एम कपिल गुप्ता, founder of Study Abroad Academy. I'm on a mission to coach and mentor 100,000 high school students and help them realize their dream of studying in the best universities of the world and build happy careers for themselves. तो आज मैं आपको एक 6 स्टेप्स टेम्पलेट देने वाला हूँ, क्योंकि अब आप जानते ही हैं कि बजट बनाना सीखना एक बहुत ज़रूरी काम है। तो चलिए शुरू करते हैं। और अगर, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, कि आपको अगर इस वीडियो को रोकना पड़े अपने स्टेप्स को लिखने के लिए, तो हिचकिएगा मत, रोकिए, लिखिए, फिर आगे बढ़िए। स्टेप 1, रिसर्च करिए। क्यों? आपको सबसे बड़ा खर्चा आपकी ट्यूशन फीस हो सकती है। तो आप ये देखिए, और उसके लिए बेस्ट तरीका क्या है कि आपको एग्जैक्ट ट्यूशन फीस पता चल जाए, कि आप अपने कॉलेज की वेबसाइट पर चले जाइए। कॉलेज की वेबसाइट पे इंटरनेशनल स्टूडेंट सेक्शन में जाके आपको अपने लिए एग्जैक्ट फीस पता चल जाएगी। स्टेप 2, अपने रहने के खर्चे को करिए हिसाब किताब। क्योंकि अब ये कैसे होगा कि जब आपने अगर कॉलेज डिसाइड कर लिया तो आपको शहर भी पता चल गया। तो ऐसी बड़ी सारी वेबसाइट्स हैं जो आपको हर शहर का कॉस्ट ऑफ लिविंग देती हैं। तो उसमें जो है आपका रहने का खर्चा, खाने का, ट्रांसपोर्टेशन का, जो भी खर्चे आपको समझ आते हैं वो सब जोड़ लीजिए। फिर उसके अलावा कोई हेल्थ इंश्योरेंस है, कोई वीज़ा फीस है, कोई बुक्स के खर्चे हैं, वो भी शामिल कर लीजिए। तो इस तरह से आप अपने सारे खर्चों को शामिल कर लेंगे। स्टेप 4 में अब आप सोचिए कि खर्चे तो सारे हो गए, अब पैसा कहाँ से आएगा उस खर्चे को पूरा करने के लिए। क्या वो खर्चा आप अपनी सेविंग्स में से करेंगे? क्या माता पिता से पैसा लेंगे? क्या आपको स्कॉलरशिप मिलने वाली है? या आप जो है कहीं से एजुकेशन लोन लेंगे? तो पूरे अपने जो सोर्सेज हैं उनको स्टडी करिए और देखिए कि आप पैसा कहाँ से जुटाएंगे। और फिर उसके बाद अपना एक डिटेल्ड बजट बनाइए। कोशिश करिए छोटी से छोटी चीज़ को आप याद रखिए, माता पिता की मदद लीजिए, क्योंकि हो सकता है, क्योंकि हिंदुस्तान में अपने देश में रहते हुए तो आपने कभी ये सब किया नहीं होगा, माता पिता ही बनाते हैं। तो उनसे पूछिए कि घर का बजट कैसे बनता है, क्या क्या चीज़ों का वो हिसाब किताब रखते हैं, किस किस हेड्स में वो रखते हैं। तो वो सारे हेड्स आपके काम आएंगे। बस फ़र्क इतना है कि वो पूरे परिवार का खर्चा होगा और अब आप अपने अकेले का करेंगे। और लास्ट, रिव्यू करते रहिए। आज कोई चीज़ ध्यान है, कल को नहीं है, कुछ चेंजेस आ गए, तो अपने उस बजट को भी चेंज करते रहिए, जिससे कि आपका बजट बिल्कुल रियलिस्टिक बन सके। क्योंकि देखिए, हर चीज़ तो भविष्य के लिए करना बड़ा बताना मुश्किल हो जाता है, बट फिर भी आप सच्चाई के जितने नज़दीक रहेंगे उतना आपके लिए फ़ायदा रहेगा, उतनी परेशानियां आपको कम आएंगी। और ये बात ध्यान रखनी है कि बजटिंग जो ये हम बनाते हैं ये बहुत बहुत ज़रूरी होता है और एक ऑन गोइंग प्रोसेस है। ये नहीं है कि हिंदुस्तान में रह के ही बना रहे हैं, आपको वहाँ रह के भी हर महीने का बजट बनाना पड़ेगा, जिससे कि आपको कोई समस्या वहाँ पे रहते हुए भी नहीं आए और आपके माता पिता को भी लगे कि भाई हमारे बच्चे जो हैं पूरी जिम्मेदारी के साथ, पूरी समझदारी के साथ अकेले वहाँ रह सकते हैं दूर देश में। और फिर आपके फाइनेंशियल सोर्सेज जो हैं वो पूरी ऑब्वियसली गलत इस्तेमाल नहीं होंगे,
तो आपकी पढ़ाई में कोई खलल भी नहीं पड़ेगा। तो ये सारे 6 स्टेप्स थे और मैं समझता हूँ कि अगर आप इनको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, उल्टा आप पैसे बचाने में कामयाब हो सकते हैं। तो चलिए और इस बजट को बनाना शुरू करिए। तो मुझे उम्मीद है आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा होगा, ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर हाँ तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करके हमें बताइए आप और क्या सुनना चाहते हैं। और हमारे इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, सेम नेम से हमारा इंस्टाग्राम चैनल भी है, आप वहाँ पे भी हमें मैसेज दे सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि फेसबुक पे हमारा एक फेसबुक ग्रुप है करियर एडवाइज़र हब, जिसका हमने आपको लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया है। उससे जुड़ने के बाद आपके लिए एक तरीके से आपका एक दोस्त, फ्रेंडली काउंसलर हर समय आपके पास अवेलेबल होगा। वहाँ पे अच्छी बातें, ज़रूरी बातें जो करियर से रिलेटेड हैं, लाइफ स्किल से रिलेटेड हैं, स्टडी अब्रॉड के टिप्स हैं, वो सब हम शेयर करते रहते हैं। तो वो आपको मिलती रहेंगी, तो आपको बहुत बहुत फ़ायदा होगा। तब तक आगे के लिए टेक केयर, गॉड ब्लेस, बाय।